गुड़िया, बता तो सही, बात क्या हुई है? वो वरुण से झगड़ा हो गया। काव्या, तो चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके बेटा, प्यार में ये छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। लेकिन उसने ऐसे क्यों बोला? मैं काव्या, वरुण को कॉल आया था, वो तेरे लिए चॉकलेट्स लेके आ रहा है। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैंने तेरा और वरुण का ना वो प्यार वाला झगड़ा सुन लिया था, तो मैंने उसे कॉल किया, उसे समझाया, उसे अपनी गलती रियलाइज हुई और अब वो आ रहा है तुझे मनाने तेरे लिए चॉकलेट्स लेके। थैंक यू सो मच निधि मॉम, आई लव यू। आई लव यू टू। देखो तो गुड़िया कितनी खुश हो गई कि वरुण आ रहा है चॉकलेट्स लेके, हमें खिलाएगी कि नहीं? राखी माँ, आप ना अरे सुन तो सही, काबू शर्मा के अंदर चली गई। निधि, तुम सच में बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। तुमने दोनों बच्चों को कितने अच्छे से संभाल लिए और अब वरुण भी आ रहा है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा तुम्हारे बिना तो मेरी लाइफ भी कितनी अधूरी लगती है करण। कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बिना? बताओ मुझे, कैसे जीऊंगी ये अधूरी जिंदगी? देखो जरा कितनी अधूरी हूं मैं। तुम्हारी शादी तो पूरी होती हो ना? हाँ बोलो, कैसे कह दिया तुमने मुझे यहाँ से जाने के लिए? कहाँ जाऊंगी मैं? नहीं कर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम नहीं तो कुछ नहीं। आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली बेटा मैंने तुझे देखा नहीं तो। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और तुम्हारा चेहरा इतना सा मुरझाया हुआ है, क्या बात हो गई बेटा? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, जरूर कुछ झूठ बोल रही हो तुम। बताओ निधि, क्या बात हो गई? तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? क्या हुआ क्या है? जरूर करण के साथ कुछ कहा सुनी हुई होगी, है ना? करण ने कुछ बोला तुम्हें? नहीं, मैं उससे बात करूंगी। बोलो तो सही, क्या बात होगी? मैं आती हूँ। निधि, निधि मेरी बात तो। ये निधि को क्या हो गया? इतनी परेशान, इतनी मायूस क्यों थी? जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। मुझे लगता है करण और इसके बीच में कुछ कहा सुनी हुई है और ये मुझे पता नहीं रही। ये तो मुझे बोलेगी नहीं। मैं करण से ही जाके पूछती हूँ कि आखिर बात क्या है। ये मुझे क्या हो रहा है?
अरे दादी, कहाँ जा रहे हो आप? पुत्र, मैं अपने लिए दूध लेने जा रही हूँ। दूध लेने जा रहे हो? तो आप क्यों जा रहे हो? दादी, मैं यहाँ आपके लिए ही तो हूँ। आप आराम से यहाँ बैठिए, आइए। अरे अगर मैं ये चाहती कि आप ये सब काम खुद करो तो मैं यहाँ 1-2 घंटे आपका ट्रीटमेंट करके घर चली जाती, लेकिन मैं यहाँ 24 घंटे के लिए हूँ। रात को भी मैं यहीं रुकी हूँ, इसीलिए कि आपको कोई तकलीफ ना हो। आपको जो भी चाहिए हो आप मुझे कहिए, मैं यहाँ आपकी सेवा के लिए ही हूँ। अब आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ, ठीक है? थैंक यू पुत्र। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में बिजी, मॉम, फाइल्स, पेपर्स। क्या हुआ मॉम? क्या हो रहा है करण? क्या हो रहा है? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। मतलब तू अपनी माँ से कितनी बातें छुपाएगा करण? चलो मैं ही बता देती हूँ। मैंने अभी निधि को देखा, बहुत परेशान लग रही थी, बहुत मायूस लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि किसी बात ने उसे बहुत हर्ट किया है, उसका दिल दुखा है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उसका दिल तूने ही दुखाया होगा। तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई होगी जिससे वो बहुत हर्ट हो गई। ऐसे लग रहा था वो बस अभी रो पड़ेगी। मॉम, देखिए हम दोनों के बीच में बातें हुई थी, लेकिन प्रीता है ना, तुम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई होगी वो जरूर प्रीता के साथ कनेक्टेड होगी। तभी तो इस बेचारी की ये हालत हुई है ना। नहीं मॉम, देखिए जो बातें दो मैच्योर लोगों के बीच में होती है ना, वो बातें हुई हैं हम दोनों के बीच में। देखिए मॉम, लेट मी एक्सप्लेन। कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं निधि को बरसों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं रही। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसे ये बातें समझनी पड़ेंगी। जो निधि चाहती है, जो निधि सोचती है, हर वक्त वैसा ही नहीं होगा। और मैं ये सब बातें इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अब प्रीता यहाँ पर आ गई है। ट्रस्ट मी, प्रीता के आने के बाद में मेरा स्टैंड चेंज नहीं हुआ है। मेरा स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है। तेरा स्टैंड शुरू से क्या था, क्या है और क्या होने वाला है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात से मतलब है कि अब जो तेरा स्टैंड होने वाला होगा वो प्रीता के पक्ष में नहीं होना चाहिए, मॉम, निधि के पक्ष में होना चाहिए। और अगर तू निधि के खिलाफ जाके प्रीता का साइड लेगा तो तेरी ये जो माँ है ना, वो तेरे साथ नहीं होगी, तेरे सामने खड़ी होगी। मॉम, ये देख करण, 25 साल पहले जो हमारे साथ, इस घर के साथ, इस परिवार के साथ जो किस्सा हुआ ना, उस वक्त मुझे लगा कि मैं अपना बेटा खो दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। उस वक्त तो प्रीता के प्यार में पागल सा हो गया था। प्रीता के अलावा तुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा था, न तेरे परिवार, न तेरे बच्चे, कुछ नहीं, बस प्रीता। हम तेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मैं तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं हमेशा से चाहती थी कि तू और प्रीता एक साथ खुश रहे, सुखी रहो तुम दोनों। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो अनहोनी थी, वो तेरा अतीत था। अतीत को अतीत में रहने दोगे ना तो इंसान की भलाई उसी में होती है बेटा। अगर तुम अपने अतीत को आज में लेके आओगे तो खुश नहीं रह पाओगे, और अगर तू खुश नहीं रह पाया ना तो तेरा पूरा परिवार खुश नहीं रह सकेगा। है तो हम एक ही परिवार के ना, कौन सी माँ चाहेगी अपने बेटे को दुखी देखना। इसलिए प्रीता तेरी अतीत थी, उसको वहीं रहने दो, आज में मत लेके आओ।
वो बरसों पहले तुझे छोड़ के चली गई थी, याद नहीं है ना? मॉम, नहीं नहीं नहीं, छोड़ के चली गई थी। प्रीता नहीं गई थी, उसकी याददाश्त गई थी मॉम, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। लेकिन जब वो इस घर से चली गई थी तब तो उसकी याददाश्त नहीं गई थी ना, उसकी याददाश्त थी। क्या तू भूल गया? उस दिन मम्मी जी ने प्रीता से कहा था कि हॉस्पिटल ना जाए, वो बच्चों को लेके वैक्सीनेशन के लिए जा रही थी। पता नहीं मम्मी जी को महसूस हुआ कि कुछ अनहोनी सी ना हो जाए, इसलिए मम्मी जी उसे रोक रही थी, लेकिन प्रीता जिद पे अड़ी हुई थी नहीं कि मैं जाऊंगी और वैक्सीनेशन बच्चों को दे आऊंगी। उसका नतीजा क्या निकला? एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मैं अपने बच्चे को, मैं तेरे को खोने वाली थी करण। क्या एक माँ अपने जवान बेटे को जाते हुए कभी देख सकेगी? कोई माँ नहीं देख सकती। एक्चुअली बात ये है ना करण, तू प्रीता के प्यार में इतना पागल हो गया है, इतना डूब गया है कि तुझे और कोई चीज नजर ही नहीं आती। बस तुझे हर जगह प्रीता ही प्रीता नजर आती है। क्या मैं तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तुझे जन्म दिया है, माँ हूँ। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इतने दर्द में हूँ। और तू जरा सोच, अगर मैं तुझे कुछ समझा रही हूँ तो तेरी भलाई के लिए ही समझा रही हूँ ना। वरना कौन सी माँ चाहेगी कि उसका बेटा और उसकी बहू एक साथ खुश ना रहे? इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ। मैं भी प्रीता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो चली गई। हम सबको छोड़ के हमारे रुद्र को लेकर चली गई। उसके बाद क्या हुआ? मुझे एक बात बता। निधि ने इस परिवार को संभाला, काव्या को संभाला, शौर्य को संभाला। नहीं, तू मेरी पूरी बात सुन ले। हर चीज तू डिनाई नहीं कर सकता। तेरे बच्चों को संभाला, तेरे परिवार को संभाला, तुझे संभाला जब तुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत थी। कहाँ थी प्रीता? थी? नहीं थी। निधि थी तेरे साथ। अब ये तो नहीं कह रही कि निधि प्रीता की जगह ले सकती है, क्योंकि बेटा मैं जानती हूँ तू प्रीता से बहुत प्यार करता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि निधि का हक उससे मत छीन। उसने हमारे लिए 25 साल जो किया है वो सब हम भूल जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज प्रीता इस घर में आई है मम्मी जी की ट्रीटमेंट करने। ये तो निधि के साथ गलत हो जाएगी, फिर तो हम मतलब ही कहलाएंगे। तेरे बच्चों के लिए जो निधि ने किया है ना, वो प्रीता से कहीं ज्यादा है। मैं निधि की कुर्बानी यूं ही नहीं जाने दूंगी। निधि ने जो कुछ भी किया है वो प्रीता और तेरी प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है। तो आप सौदा करना चाहती हैं? मॉम, ये जिंदगी है। जिंदगी में सौदे नहीं, रिश्ते होते हैं। मैं भी तो यही कहती हूँ, जिंदगी में सौदा नहीं रिश्ता होता है, उसी को महत्व दे। देख कर, तू प्लीज मुझे बातों में मत उलझा बेटा। मैं सिर्फ तुझे इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रीता की वजह से मेरी निधि को परेशान मत कर प्लीज। हमारा घर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे। बहुत सुखी हैं हम। वक्त के साथ हालात चेंज होते हैं। तू ही सोच, जब तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सब समझदार हो गए ना, तू अपनी प्रेम कहानी लेके बैठेगा उनके सामने? नहीं। देख, प्रीता आई है मम्मी जी की ट्रीटमेंट करने। ट्रीटमेंट करके उसे वापस भेज देना। अब तू ये सब कुछ कैसे हैंडल करता है मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि प्रीता की वजह से मेरी निधि की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, प्लीज।
पलकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। पलकी सुनो, पलकी तुम इतनी अपसेट क्यों हो? फाइनली तुमने नोटिस कर ही लिया कि मैं अपसेट हूँ। पलकी, यू नो व्हाट राजवीर, तुम कहते हो दैट यू लव मी, पर तुम्हारे एक्शंस में कभी कभी दिखता नहीं है। अभी महाशिवरात्रि के रात ही हमने एक दूसरे को वादा किया था कि हम एक दूसरे से कभी नहीं झगड़ेंगे और हमेशा अपने दिल की बातें शेयर करेंगे। और तुमने कई हद तक अपने दिल की बात शेयर भी की, पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुमने सारी बातें मुझे नहीं बताई है। इट्स मोर लाइक तुमने एक सच बताया है और 10 सच छुपाए हैं। बल्कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? कोई तो बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है राजवीर। तुम ये जो अपनी प्रॉब्लम सिर्फ अपने दिल में रखते हो ना, ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? बल्कि तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, क्योंकि मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मेरे दिल में दिल के 1000 टुकड़े हो गए हैं पलकी, और जो मैं कर रहा हूँ ना वो मैं करके रहूंगा। लेकिन पता जब मैं करने जाता हूँ तो दिल मानता नहीं है मेरा। जब मैं अकेले बैठा रहता हूँ ना तो कहीं खो सा जाता हूँ। लेकिन फिर जब पास्ट याद आता है तो फिर समझता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, सही राह पे जा रहा हूँ बिल्कुल। पता नहीं बल्कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन वो हो ही रहा है मुझसे। मैं कर नहीं पा रहा हूँ कुछ। राजवीर, पता नहीं ये कैसा संजोग है कि एक वक्त मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ और दूसरे वक्त मैं बिल्कुल वीक। पता नहीं मैं कैसे अपना पास भूल सकता हूँ, कैसे अपना मकसद भूल सकता हूँ, जो इस शहर में करने आया हूँ कैसे भूल सकता हूँ पता नहीं। बल्कि आज से पहले मैं इतना बेबस कभी महसूस करता ही नहीं था। राजवीर, नहीं बल्कि राजवीर, नहीं राजवीर, एक सेकंड। बल्कि प्लीज मुझसे दूर रहो, वरना मेरे दर्द की आग में तुम भी जल जाओगी। दूर रहो। अगर मैंने किसी एक इंसान से प्यार किया है तो वो प्रीता है। तुम यहां से जा रही हो, मैं तुम्हें यहां पे नहीं रहने दे सकता। मैं तुम्हें लंदन भेज रहा हूं। इस रिश्ते को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है, लीविंग। मरी जाती हूँ आज मैं करण की आंखों के सामने तो रह सकती हूँ, उसके प्यार के बिना रह सकती हूँ, लेकिन करण से दूर मैं नहीं रह पाऊंगी। करण से दूर मैं मरी जाती हूँ, वही अच्छा है। सब कुछ खत्म, एक ब्लास्ट और मैं खत्म। आई विश करण, मरने के बाद तुम मुझे याद करोगे। जीते जीते तुमने मेरी कभी कदर नहीं की, मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मेरी तरफ देखा भी नहीं। पर मरने के बाद कभी तो याद करोगे ना तुम मुझे। कोई तो दिन आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि कोई लड़की थी जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती थी। लाइटर कहाँ गया? लाइटर ना सही, माचिस ही से।
क्या? क्या कर रही हो? माचिस मत जलाओ। स्मेल नहीं आ रही कितनी गैस की। मुझे तो लग रहा है कि गैस लीक हो रही है। अरे स्मेल करके देखो, कितनी गैस की स्मेल है ना। मैं देखती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ ना यहाँ से प्लीज। अरे क्या हो गया निधि? देखो मुझे तो लगता है किसी ने नॉब वगैरह घुमा के रख दिया है। कितनी स्मेल आ रही है गैस की। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ ना यहाँ से प्लीज। अरे बाबा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें माचिस जलाने से मना कर रही हूँ क्योंकि किचन में गैस की बहुत स्मेल है। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? देखो मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम जाओ। मैं जरा देखती हूँ कि गड़बड़ क्या है। मुझे ये हैंडल करने दो, जाओ। ये तो नॉब घुमा हुआ था, यही लगा था मुझे। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है जब लंच बनाओ तो गलती से किसी से गैस ऑन रह गई हो। बट दिस इज सो रॉन्ग। केयरफुल रहना चाहिए ना। हर एक निधि है कि माचिस जला रही है, उसको स्मेल भी नहीं आ रही।